अरे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियोस में मैं बात करने वाला हूं बीसीसी बोर्ड के तरफ से आई नई अपडेट के बारे में मैं बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि जो DLRS है ना, इसका वेरियस पोस्ट का रिजल्ट जो है 19 दिसंबर को आपका जो है जारी किया गया। तो 19 दिसंबर को जारी करने के बाद कई सारे लोगों का डाउट रहा कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो डॉक्यूमेंट का लिस्ट मैंने बता दिया। कई सारे स्टूडेंट का डाउट था कि मेरा एडमिट कार्ड खो गया है जो एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम दिए हैं, तो अब क्या करें। उसके बारे में भी मैंने वीडियोस के माध्यम से अपडेट कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला वीडियोस में कि आपको जो है एक चेक स्लिप और बायोमेट्रिक फॉर्म जो है आपको मिलता है। तो चेक स्लिप और बायोमेट्रिक फॉर्म जो है वो कैसे भरना है और कैसे डाउनलोड करना है, वो पूरा जानकारी जो है मैं आपको आज की इस वीडियोस में जो है बात करने वाला हूँ। तो प्रॉपर अपडेट मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ जो है शेयर करने वाला हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे DLRS का जो चेक स्लिप है उसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन वाला में यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर पे ऑप्शन है, इस पे जो है आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पे पहला नंबर पे आपका है चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म ऑफ DLRS 2023। इस पे जो है आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है एक PDF जो है ओपन हो जाएगा। ये आपका PDF है ना। और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना है, तो IAS एसोसिएशन बिल्डिंग नियर पटना एयरपोर्ट, पटना 14, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, स्पेशल सर्वे कानून गो, स्पेशल सर्वे अमीन, स्पेशल सर्वे क्लर्क अंडर रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट यानी DLRS बिहार। ये चेक स्लिप आपका यहाँ पे दिया गया है। अब ये जो चेक स्लिप है इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल MRS स्टडी ऑफिशियल में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर लेना। अब इसको भरना कैसे है, कहाँ पे क्या भरना है, पूरा डिटेल वीडियोस आपको मैं बता रहा हूँ। तो पूरा वीडियोस देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा आपको ही प्रॉब्लम होगा, है ना, आपको ही प्रॉब्लम होगा। बाद में आप सवाल पूछिएगा कि कहाँ पे क्या हो गया, तो फिर भाई दिक्कत है ना। तो देखिए डियर, यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको क्या बोलना है, नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। तो सपोज डेट आप स्पेशल सर्वे अमीन के लिए किया है, तो ASSA कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं स्पेशल सर्वे अमीन, या स्पेशल सर्वे कानून गो है तो स्पेशल सर्वे कानून गो, स्पेशल सर्वे क्लर्क है तो स्पेशल सर्वे क्लर्क, या फिर ASO है तो स्पेशल सर्वे ASO आप लिख सकते हो। फिर आपका नाम मान लो कि मैं अपना नाम लिख रहा हूँ अमरेश, है ना, तो अमरेश कुमार, ठीक है। उसके बाद फिर DLRS 2023 में जो एग्जाम्स हुआ उसमें आपका रोल नंबर क्या था, मान लो कि 220000000000, जितना भी अंक का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर था वो आपको डाल देना है। मान लो कि रिजर्वेशन कैटेगरी, मान लो कि आप EWS कैटेगरी हो तो EWS लिख दिए, या फिर आप BC हो तो BC लिख दिए, आप अगर EBC हो तो EBC लिख दिए, आप अगर SC हो तो SC लिख दिए, ST है तो ST, मतलब रिजर्व कैटेगरी आपका क्या है वो आपका लिख देना है, ठीक है। उसके बाद UR रैंक कितना है, मान लो कि आप 500 लिख दिए। कैटेगरी रैंक आपका मान लो कि 10 है तो कैटेगरी रैंक 10 या 50 लिख देते हैं, है ना, 500 है यहाँ पे 50 है, इस तरीके से। फादर्स नेम मान लो कि संतोष कुमार हो गया, है ना, या जो भी आपके पिताजी का नाम है वो लिख दिए। मदर्स नेम आप ABC जो भी हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ABC देवी या जो भी है ना। अगर आपका शादी हो गया तो हस्बैंड नेम यहाँ पे लिख देना है, मदर्स नेम नहीं है, सॉरी, हस्बैंड नेम है। तो जो भी है यहाँ पे आप लिख सकते हो, मैं ध्यान नहीं दिया था यहाँ पे, ओके। तो ये आपको लिख देना है, मदर्स नेम नहीं लिखना है यहाँ पे, है ना, मदर्स नेम नहीं लिखना है। तो हस्बैंड नेम अगर नहीं है तो फिल इन द ब्लैंक्स, नहीं तो है तो लिख दो, नहीं तो छोड़ दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। परमानेंट एड्रेस, है ना, विलेज, पोस्ट,
पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट, है ना, वो लिख देना है। फिर उसके बाद पिन नंबर यहाँ पे लिख देना है आपको। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, फ़ोन नंबर कुछ नहीं डालना है, ईमेल आईडी डाल देना है अपना, आधार नंबर डाल देना है। डेट मान लो कि किसी का 29 दिसंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो 29 दिसंबर डाल देगा, किसी का 26 दिसंबर है तो 26 दिसंबर डाल देगा, ठीक है। तो ये अपना भर लेना। यहाँ पे सिग्नेचर्स, मान लो कि आपको जो है अपना क्या करना है, सिग्नेचर्स यहाँ पे डाल देना है। सिग्नेचर में मान लो कि ऐसे कुछ भी कर दिए, है ना, मतलब आप जैसे सिग्नेचर करते हो तो वैसे जो है सिग्नेचर्स आपको क्या कर देना है, डाल देना है ना। सिग्नेचर्स आपको जो है यहाँ पे कर देना है। अब यहाँ पे जो है ये जो काउंसलिंग करने वाले जो ऑफिसर्स होंगे वो आपसे मांगेंगे सबसे पहले ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ DLRS का जो CBT एग्जाम दिए वो, उसके बाद आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल मांगेंगे किसका, तो मैट्रिक का यानी 10th का, तो वो यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल एडमिट कार्ड, मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट इंटर या 12th या इक्विवेलेंट, है ना, तो उसका यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे कई सारे लोगों का सवाल था कि यहाँ पे अगर हम डिप्लोमा किए हैं यानी पॉलीटेक्निक किए हैं तो पॉलीटेक्निक का भी जो है हमें एडमिट कार्ड चाहिए क्या, है ना, पॉलीटेक्निक का भी हमें एडमिट कार्ड चाहिए क्या। तो देखो बिल्कुल आपके पास मिनिमम 6 सेमेस्टर का आपके पास एडमिट कार्ड होने चाहिए, है ना, मिनिमम 6 सेमेस्टर का एडमिट कार्ड होना चाहिए। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है ना, मिनिमम 6 सेमेस्टर का, मिनिमम 6 सेमेस्टर का आपके पास होना चाहिए, ओके। बाकी नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर का आपका होना चाहिए। अगर किसी का ईयर वाइज होता है तो लास्ट ईयर का आपका कम से कम एडमिट कार्ड होना चाहिए। उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट और डिप्लोमा फॉर रेलिवेंट पोस्ट ना, जो रेलिवेंट पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे जो है बोला गया है ना, ऐसे बोला नहीं गया। देखो ऊपर वाला में इक्विवेलेंट वाला में दिया है एडमिट कार्ड, लेकिन नीचे वाला में नहीं लिखा है। लेकिन अगर मिनिमम 6 सेमेस्टर का रहेगा ना तो ऑफिसर्स को लगे कि नहीं ये अपने एग्जाम्स को लेकर थोड़ा सीरियस है। उसके बाद ओरिजिनल डिग्री पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट फॉर पोस्ट ऑफ स्पेशल सर्वे क्लर्क, है ना, क्लर्क के लिए डिग्री और मार्कशीट, और ASO के लिए भी जो है आपका बीटेक चाहिए, तो बीटेक उसके लिए भी जो है आपको डिग्री चाहिए, ओके। उसके बाद ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसके में लागू होगा, जैसे कानून को और ASO में लागू होगा। ओरिजिनल और अटेस्टेड कॉपी ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो काम कर रहा था उसके लिए। करेंट ओरिजिनल कास्ट या फिर NCL जो कि यहाँ पे होना चाहिए। और उसके बाद करेंट ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर EWS, जिसका EWS है उसके लिए। फिर यहाँ पे जो है आपका जो DQ से बिलोंग करता है वो DQ, बाकी नहीं है तो नहीं। फिर रेसिडेंशियल ओरिजिनल होना चाहिए यहाँ पे, है ना। उसके बाद 4 फोटोज, जो वो फोटो जो आपने एग्ज़ाम के टाइम में डाला है ना, एग्ज़ाम के टाइम में जो फोटो आपने डाला है वो फोटो आपको यहाँ पे लगेगा। उसके बाद और भी अदर सर्टिफिकेट जो आपके प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड है, ध्यान रखना है, जो और भी अदर जो सर्टिफिकेट हैं जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड है वो आपका यहाँ पे लगेगा। ये चीज़ जो है ध्यान रखिएगा इसमें, यानी कैरेक्टर ना, कैरेक्टर आपका यहाँ पे लगेगा, ये 100% मानकर चलिए। यहाँ पे भले ही ना लिखा हो लेकिन प्रोस्पेक्टस में दिया गया तो कैरेक्टर आपका मांग देगा। और जो जो यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट होगा वो सारे डॉक्यूमेंट पे जो ऑफिसर्स होंगे वो टिक करते जाएंगे कि ये डॉक्यूमेंट इसके पास है। उसके बाद जिस दिन आपका काउंसलिंग होगा उस दिन का डेट ऑफिसर्स डालेगा, और ऑफिसर्स का जो वेरीफाइंग ऑफिसर्स होंगे उसका सिग्नेचर्स यहाँ पे रहेगा, ओके। उसके बाद अगर बात किया जाए इसके आगे, तो इसके आगे जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट नंबर 2। तो ये जो पॉइंट नंबर 2 है चेक पॉइंट, यहाँ पे एज बताना है डेट ऑफ बर्थ से। तो मान लो कि आपका एज 24 है तो 24 ईयर्स हो जाएगा, है ना। जो भी डेट है वो यहाँ पे डेट मेंशन हो जाएगा जो एप्लीकेशन पे आपने किया है उसको वेरीफाई करते हुए, और जो वेरीफाइंग ऑफिसर्स होंगे वो यहाँ पे कह देंगे कि हाँ भाई वेरीफाई हो गया, या अपना सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है।
उसके बाद आपका यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह जो भी है, जो लोग भी सबमिट कर देंगे वहाँ पे लिख देगा कि हाँ सबमिटेड, ये है ना, सबमिटेड लिख देगा। जो ऑफिसर्स होंगे या वेरीफाइंग ऑफिसर्स का जो है रिमार्क मैंने सबमिटेड लिख के और अपना साइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंशियल, हाँ रेसिडेंशियल सबमिट किया गया है तो सबमिटेड, है ना। यहाँ पे आइडेंटिटी वेरीफाई, तो यहाँ पे थंब इम्प्रेशन लेफ्ट वाला लगेगा, फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो ये आपको लिख कर जाना है। जैसे किसी का है मोल ऑन चेस्ट, है ना, और यहाँ पे इंग्लिश में सिग्नेचर्स, है ना, यहाँ पे इंग्लिश में सिग्नेचर हो जाएगा, यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका लिखा जाएगा वेरीफाइड, है ना, वेरीफाइड और वो साइन, ठीक है। जो ऑफिसर्स होंगे उनका जो है साइन ही करेंगे, तो ये ऑफिसर्स का काम है, आपका काम नहीं है। आपका जो काम था वो मेन पेज पे और जहाँ पे मैं बता रहा हूँ वो जरूरी है, ठीक है। उसके बाद फिर आप आओगे तो यहाँ पे तीसरा पेज में आपका यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी फॉर रिजर्व सीट, किस कैटेगरी से एलिजिबल है वो चीज़ें यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे सबमिट किया है कि नहीं किया है वो यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा। फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है कि नहीं है वो यहाँ पे सेटिस्फाई है और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट से या नहीं है वो ऑफिसर्स का काम है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि इन द लाइट ऑफ एवर फर्निश्ड इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपका नाम, है ना, मान लो कि जैसे मैंने नाम रखा था अपना अमरेश, क्योंकि मेरा नाम ही अमरेश है। फिर रोल नंबर यहाँ पे लिख दिया 20000, रैंक मान लो कि 500, तो 500 यहाँ पे लिख दिए। और एलिजिबल है कि नहीं है अगेन कि नहीं वो यहाँ पे जो है लिख हो जाएगा। और अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट यहाँ पे मान लो कि स्पेशल सर्वे अमीन हो गया तो यहाँ पे लिखा गया। यहाँ पे जो है आपका डेट हो जाएगा, है ना, यहाँ पे आपका डेट हो जाएगा, यहाँ पे सिग्नेचर्स हो जाएगा, नाम हो जाएगा, और यहाँ पे डेजिग्नेशन जो फाइनल वेरीफाइंग ऑफिसर्स हैं उनका यहाँ पे पूरा जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको जो लास्ट पेज आपका बचता है वो है आपका बायोमेट्रिक फॉर्म, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट। इसमें आपका यहाँ पे रोल नंबर जो है डाल देना है, यहाँ पे डेट डाल देना, मान लो कि 29 दिसंबर आपका है तो 29 दिसंबर जो है आप यहाँ पे डाल दिए। कैंडिडेट का नाम जैसे अमरेश कुमार हो गए, है ना। फिर कैटेगरी मान लो कि बीसी या ईबीसी हो गए तो ईबीसी, है ना। जनरल रैंक मान लो कि 500 हो गया और कैटेगरी रैंक मान लो कि 200 हो गया तो ये डाल देना है। उसके बाद आधार नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर डाल देना है, जो कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 7488414543। तो ये नंबर जो है आपको यहाँ पे डाल देना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट आपका हो रहा है ना, और किस दिन में डेट क्या है वो यहाँ पे डाल देना है, मतलब अंडर साइंड ये चीज़ें। यहाँ पे लेफ्ट या राइट थंब इम्प्रेशन डालना है, फिर आपका सिग्नेचर मान लो कि ऐसे कुछ भी साइन कर दिए जैसे लिखते हो, और उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनका साइन अगर है तो, और सिग्नेचर जो ऑफिसर्स इंचार्ज होंगे DLRS का उसका जो है यहाँ पे साइन होगा। तो ये सारे जो है फॉर्म आपके हैं। तो मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया कि कैसे क्या कहाँ पे क्या डालना है, कैसे भरना है, पूरी चीज़ें आपको जो है समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ इस सेशंस को ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी जो है इसके बारे में पता चल सके, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको जो है शेयर कीजिए ताकि उन्हें पता चल सके। और डेफिनेटली आपके हर सवाल का जवाब पूरी तरीके से देने की कोशिश की जाती है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर ज़रूर कीजिए, ओके। थैंक यू।